जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की आप वैकेंसी देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं। आपने कोर्स खरीदे हैं, बहुत से कोर्स खरीद लिए, RW का खरीद लिया, इसका खरीद लिया, उसका खरीद लिया, लेकिन आप हैं कितने पानी में? किसी ने सोचा है इस बारे में? तो चलिए ठीक है, मैं आपको एक टेस्ट देता हूं। मैं 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके लिए लेके आया हूं जो कि आपके जो नॉलेज है उसको इन्हांस करेगा और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न पे हैं जैसा कि आपको चाहिए होगा, जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत प्रबल हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अपने आप को जांचने का ये एक बेहतरीन माध्यम है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा जो टेस्ट है वो लेके आया हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ये आप देख लीजिएगा कि आप 20 में से कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम जो है वो होने वाला है नियर बाई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी भी हो जाए, आपको रेडी रहना है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या सीएपीएफ मिनिस्ट्रियल, ये 20 क्वेश्चन कर सकते हो क्या? कंप्यूटर के क्वेश्चन है। और क्या फायदा फिर पढ़ने का अगर ये 20 क्वेश्चन आपको कर ही नहीं पा रहे? एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या कुछ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं सब कुछ दिखाता हूं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन कौन से हैं। पहला है MS वर्ड, दूसरा है विंडो 10, तीसरा है एडोब फोटोशॉप और चौथा है गूगल क्रोम। ये 4 में से आपको बताना है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नीचे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे है, लेकिन आपको ईमानदारी से अपने क्वेश्चन के आंसर देना है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS वर्ड, विंडो 10, एडोब फोटोशॉप और गूगल क्रोम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आंसर नंबर बी, विंडो 10 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे क्या है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में मध्यस्थता का काम करता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो वो एक सॉफ्टवेयर और एक उपयोगकर्ता हार्डवेयर के रूप में काम करता है। और जो विंडो 10 है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS वर्ड एक एप्लीकेशन है, एडोब सॉफ्टवेयर एक ग्राफिक एडिटर टूल है और गूगल क्रोम एक वेब सर्च है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ये क्या है? MS वर्ड एक आपका सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बाद आपका एप्लीकेशन हो गया, और ये आपका क्या है? ये एक एडोब सॉफ्टवेयर एक ग्राफिक एडिट टूल है, और ये आपका एक क्या है? ये आपका वेब ब्राउज़र है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है, एक बार बता दीजिएगा। ऑप्शन है इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, चौथा है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए CPU को क्या है, जो कंप्यूटर का इसका मस्तिष्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको मस्तिष्क भी कहा जाता है। मस्तिष्क भी इसको किसको कहा जाता है? CPU को। सभी गणनाएं और निर्देशों को निष्पादित करता है। अन्य विकल्प गलत है क्योंकि वे CPU के सही पूर्ण रूप को नहीं दर्शाते। तो इसका पहले का हो गया CPU का क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? इसमें से आपको बताना है कि स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। पहला है मॉनिटर, दूसरा है हार्ड डिस्क, कीबोर्ड और प्रिंटर। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है ना आपको आने चाहिए। इतने प्योर बढ़िया क्वेश्चन में लेके आया हूं कि जिसमें से आपको 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसमें कोई शक संदेह मत रखना। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? हार्ड डिस्क आपका स्टोरेज डिवाइस है। दूसरे क्या है? आपको पता है ये क्या है? प्रिंटर क्या है? मॉनिटर क्या है? प्रिंटर क्या है? जो भी हम कमांड देते हैं आप प्रिंट निकलता है, वो प्रिंटर हो गया। देखिए लिख रहा है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। जो स्थायी रूप से संग्रहित करता है वो डाटा आपका हार्ड डिस्क में रहता है। मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है, न कि स्टोरेज डिवाइस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आपके इनपुट या आउटपुट डिवाइस है बाकी, और हार्ड डिस्क आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी और रिमोट एक्सेस मेमोरी। इसका आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये 2 तरह की होती है, एक होगी रैम और एक हो गई रोम। ये 2 होते हैं, रैम और रोम 2 हो गए। ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसका जो होता है रीड ओनली मेमोरी और इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें अंतर क्या है? रीड ओनली मेमोरी में आप ओनली पढ़ सकते हैं, एडिट या कुछ नहीं कर सकते। रैम में क्या है? आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोनों एडिट कर सकते हैं। इसमें ओनली आप रीड कर सकते हैं।
दोनों पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के चालू स्पष्टीकरण होने पर डेटा को तुरंत एक्सेस करने में मदद करती है। यह वोलेटाइल मेमोरी है जिसका अर्थ है कि पावर बंद होने पर डेटा मिट जाता है। रैम क्या है, आपका जैसे कंप्यूटर की लाइट चलेगी तो उसमें संबंधित डाटा अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो सारा का सारा आपका डिलीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर कौन सा है? लिनक्स, फायरफॉक्स, ओरेल और एक विंडो। इसका आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर आपका फायरफॉक्स। गूगल भी आपका है, वेब सर्च है, उससे भी कर सकते। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्या कुछ है इसमें देख लेते हैं। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आपको पता चल गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये विंडो और लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और ओरेल क्या है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो हो जाएगा फायरफॉक्स आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। इंटरनेट उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन आज आपके ऑप्शन देख लेते हैं। मॉडेम है, स्कैनर है, प्रिंटर है और आपका स्पीकर है। ये 4 ऑप्शन हो गए। आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर बताएंगे, मॉडेम हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। 4 हैं आपका। इंटरनेट उपयोग करने के लिए क्या जरूरी होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मॉडेम। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम इसके लिए जरूरी होता है। मॉडेम इंटरनेट के कनेक्ट करने के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और इसके विपरीत परिवर्तन करता है। अन्य डिवाइस जैसे स्कैनर, प्रिंटर और स्पीकर का इंटरनेट से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो मॉडेम आपका सीधा सीधा यहां पर आंसर निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? आपको बताना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका HTML, MS एक्सेल, विंडो और नोटपैड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि इसमें से आपकी कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं आपको बता दूं कि जो आप देख रहे हैं ना, अपनी तैयारी को एनालाइज करना जरूरी है। आपको पता है 80 से 85 नंबर आप ले आते थे। रेंज बता रहा हूं कि क्योंकि पिछली बार देखेंगे तो 90 के आसपास मेरिट चली गई थी। तो आपकी रेंज के हिसाब से आपको 70 से 75 OBC SC वाले और 80 से 85 आपको लाना पड़ेगा जनरल वाले के लिए। तो उसके लिए आपको तैयारी मोक लगाना पड़ेगा और आपको एनालाइज करना पड़ेगा। और आप कहेंगे तो मैं डेली आपके लिए कंप्यूटर का, रीजनिंग का, इंग्लिश का या हिंदी का, मैथ का, जिसका भी आप कमेंट्स करेंगे कि भी किसका चाहते हैं उसकी मैं आपको क्लास लेके आऊँगा। साथ ही साथ आप बताएंगे कि इन 20 में से आपने कितना किया है, आपका स्कोर क्या बन रहा है मॉक में भी। वो सारा डिटेल आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं और क्या कुछ सुधार करना चाहिए वो सारा कुछ आप वीडियो के डिस्कशन में लिख के जाएंगे। मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A HTML इसका आंसर हो जाएगा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, विंडो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा HTML इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 GB में कितने MB होते हैं? बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 GB में कितने MB होते हैं? 100 MB, 1000 MB, 1024 MB, 512 MB। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, 1024 MB होते हैं 1 GB में। यार जियो का नेट चल रहा है 1 GB, थोड़ा सा गूगल करके देखो 1024 MB होता है। 1024 MB सही है। कंप्यूटर में डेटा मापने के लिए बाइनरी सिस्टम का उपयोग करते हैं। 1 GB में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, बाइनरी के कितने डिजिट होते हैं आप कमेंट्स करके बताएंगे कि बाइनरी में कितने डिजिट का हम उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनमें से इनपुट आउटपुट काफी आते हैं, उसको एक बार चेक कर लेना। तो इनपुट डिवाइस का यहां पर पूछा गया है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है और स्पीकर है। आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए इनपुट डिवाइस हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर सी, माउस आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। मॉनिटर आपको आउटपुट निकाल कर देता है, उस पर आपको देखते हैं तो आउटपुट निकाल के दे रहा है। प्रिंटर आपको आउटपुट निकाल के देता है, प्रिंटर करते हैं। स्पीकर आपको आवाज से सुनते हो वो आउटपुट देता है, लेकिन माउस आपको इनपुट, हम क्लिक करते हैं, इसका मतलब हम कमांड दे रहे हैं। तो माउस यहां पर आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता के निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। मॉनिटर स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस ही है। ठीक है, इनपुट मतलब जिससे आप कमांड अंदर भेजते हैं कंप्यूटर के, आउटपुट जो कंप्यूटर हमें उसका रिजल्ट में कुछ देता है, आउटपुट देता है, वो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? www का क्या पूर्ण रूप है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वेब वर्ल्ड वाइड और वाइड वर्ल्ड वेब। इसका आप, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और काफ़ी सिंपल अच्छा सवाल है जो बढ़िया सवाल में गिनती होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। हर जगह देखोगे कोई भी साइट है www कुछ भी कर दो, फलाने से ढिंगाने से, तो कुछ भी चीज़ है वो www से ही स्टार्ट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगर ऑनलाइन नेट कुछ सर्च करते हैं तो स्पष्टीकरण देख लिए। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर वेब पेजों का एक नेटवर्क है जो HTTP और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी काफी पूछा जाता है, इसको भी आप याद करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता। जैसे क्वेश्चन आता है ऑप्शन पढ़े, आपके थोड़ा सा डिटेल में बता दिया और आगे क्वेश्चन पे निकल गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? मैंने फिर बोला था, पीछे जो क्वेश्चन आया था वो आया था फायरफॉक्स वाला। सर्च इंजन काफी पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सअप है। इसमें से सर्च इंजन के बारे में बताना है। तो देखिए ये सारे के सारे सोशल मीडिया है और ये आपका क्या है? सर्च इंजन है। मैंने पहले ही बताया गूगल, फायरफॉक्स, ये सब क्या है? आपके सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है। रोम जो है वो स्थायी मेमोरी होता है। इसमें ऑप्शन रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। तो रोम जो है आपका स्थायी मेमोरी होता है। ये जो होता है अस्थायी होता है, लाइट चली जाती है तो इसका अगर सेव नहीं किया है इसका डाटा उड़ जाएगा। इसमें क्या है? रोम में आप ओनली क्या है? रीड कर सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि इसमें आप रीड और दोनों कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी एक गैर वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा का स्थायी रूप से संग्रहित करती है। रैम, कैश और रजिस्टर अस्थायी मेमोरी है। तो ये दूसरी जितनी भी है अस्थायी है। रोम जो है आपकी एक स्थायी मेमोरी है। 13वें नंबर पर चलते हैं। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? 2, 8, 10 या 16? बहुत प्यारा, मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है 2, इसका राइट आंसर होता है। 0 और 1 ये बाइनरी नंबर है, इनमें इन्हीं को यूज करते हैं। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। यही कंप्यूटर की मूल भाषा है। जो भाषा है कंप्यूटर की 0, 1 बाइनरी नंबर, इन्हीं का हम यूज करते हैं, यही इसकी मूल भाषा होती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड और एक फोटोशॉप, पावर पॉइंट। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? बी ऑप्शन एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अन्य विकल्प MS वर्ड, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, ऑफिस या ग्राफिकल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल मैंने पहले भी बोला था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HTTP, HTTPS, इनको याद करके जाना, इनकी फुल फॉर्म HTTP, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, न कि प्रोटोकॉल।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगर यहाँ तक आप वीडियो में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिए कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही कर रखे हैं। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप कमेंट्स करते रहिएगा कि 15 का इतना नंबर आंसर है, 16 का इतना, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पहले का इतना ठीक है, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि किस बच्चे के कितने मार्क्स ठीक हैं और किसका क्या लेवल है। अगर जिस बच्चे के भी सबसे ज़्यादा नंबर मुझे लगेंगे मैं उसको पिंक कमेंट में डालूंगा और उसका अलग से मैं अपना जो एक पोस्ट है उसके लिए लिखूंगा कि इस बच्चे के 20 में से इतने नंबर आए हैं और इसकी गाड़ी जो है सही दिशा में चल रही है। तो कमेंट्स आप जरूर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका स्टोरेज डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस या आपका है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जल्दी बताएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही हो जाता है कहीं ना कहीं। कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाता है या उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है आपका क्या? वायरस। इसके काट के लिए एंटीवायरस का हम यूज करते हैं। तो वायरस जिसका भाई जरूरत होगी उसको एंटीवायरस की भी जरूरत होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नोटपैड, नोटोन, MS पॉइंट और BLC मीडिया प्लेयर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बताएंगे। बहुत साधारण सा सवाल सा लग रहा है मेरे को, लेकिन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कई बार BSF के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोटन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस और मेलवेयर से बचाता है। अन्य विकल्प साधारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड आपको पता है, वर्ड में हम टाइप कर सकते हैं। पेंट का पता है। BLC मीडिया प्लेयर मूवी देखने के काम आता है। तो ये सब कुछ रहा आपका क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिट्रीवेबल लोकेटर, यूनिवर्सल रिट्रीवेबल लोकेटर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप बताएंगे कमेंट्स करके कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो सही है पहला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर है। URL वेब पेज या ऑनलाइन संसाधन का पता होता है जो इंटरनेट पर उसकी स्थिति को दर्शाता है। तो ये वाला जो आंसर है आपका ए, वो राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का उत्पादक है? आप बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट का उत्पादक कौन सा है? लिनक्स, MS ऑफिस, एंड्रॉयड या फायरफॉक्स? बताइए। अगर आप कहेंगे तो अगली बार से मैं जो नीचे स्पष्टीकरण है या उत्तर है उसको मैं हाइड कर दूंगा और मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे कर रहा हूं। लेकिन मैंने सोचा कि बच्चों का समय बर्बाद, इसको मैं हटा दूं। क्वेश्चन ऊपर रखे हैं, ये लिखे हुए हैं और मैं खड़ा हो जाऊंगा, हाँ भाई बताओ इसका ए है या बी है। लेकिन मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन दिए, आपने टाइप कर दिया कि भी ए है, बी है, सी है, अपने आप को जांचने के लिए। उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, इजी हो जाता है। वरना अगर आगे से कहेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन और आंसर इन सब चीज़ों को मैं हाइड कर दूंगा, हटा दूंगा। अलग से मैं अपनी तरफ से, मुझे सारा ही पता है तो मैं सब कुछ आपको अलग से समझा दूंगा। कंप्यूटर में मैं मास्टर हूँ, आपको कहीं ना कहीं सिखा दूंगा कि किस तरह से क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन है बी आपका MS ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है? तो ये इसका माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। देखिए, लिनक्स और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो ब्लूटूथ होता है उसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं आपको बताना है। पहला है डेटा स्टोरेज के, वायरलेस डेटा ट्रांसफर, वेब ब्राउजिंग और प्रिंटर। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा वायरलेस डेटा ट्रांसफर। ब्लूटूथ का जो यूज होता है वायरलेस डेटा ट्रांसफर है। स्पष्टीकरण क्या है? ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जो छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के उपयोग किया जाती है, जैसे कि मोबाइल और हैंडसेट के बीच में होता है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे। आपको मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आप कितने पानी में। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के जाइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कि जिससे कि मुझे भी पता चले कि भाई हवाबाजी तो अलग है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आपकी पटरी, आपकी जांचने की एक तरीका आ जाएगा कि भाई 20 में से मैं इतने पानी में हूं। अगर मेरे पास समय रहा
और मैंने बहुत स्पीडली सब कुछ ख़त्म किया है कि जिससे कि आपको मौका ना मिले। आप दूसरी कौन सी क्लास और क्या हमें ये इस तरह की क्लास निरंतर चलाती रहना चाहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो? बीएसएफ कहीं नहीं, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 20 क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा होगा? क्या मैं चारों ही सब्जेक्ट के जितने भी हैं, पांचों ही सब्जेक्ट के क्लियर अप टू मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो या कंप्यूटर का हो, सारे लेके आऊँ 20-20 नंबर वाला? या फिर क्या चाहते हैं आप? कमेंट्स बॉक्स में जरूर कर रखिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको मैं वहां पर भी डाल दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।